मैं इसको रिकॉर्ड चले। तो ये हेडिंग होती है, इस पे हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे और थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल पे आऊंगा। जिस तरह का मुझे स्टाइल चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर दूंगा। जो भी मुझे अलाइनमेंट चाहिए मैंने उसकी वो सेट कर दी। उसके बाद मुझे इसका कलर चाहिए, मुझे कलर थोड़ा सा अच्छा चाहिए अकॉर्डिंग टू माई थीम एंड लोगो। तो मैं वो कर सकता हूँ, इसको सेट मैंने कर दिया। मुझे अगर थीम के हिसाब से चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे कलर सैम्पलर है, मैं यहाँ से कलर सैम्पलर भी पिक कर सकता हूँ। कलर सैम्पलर से भी मैं जो है कलर्स उठा सकता हूँ। ठीक है, ये ठीक कलर है। उठा लेगा। जस्ट लाइक एम एस वर्ड, हम एम एस वर्ड में भी यही काम करते हैं। सॉरी आमिर, मेरा इंटरनेट ये अब शेयर है। चले। तो इस तरह हम हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, अपने स्टाइल से दें। उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी का, उसके टेक्स्ट के नीचे टाइपोग्राफी का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। टाइपोग्राफी को हम सिलेक्ट करेंगे तो हम अपनी मर्जी की टाइपोग्राफी दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं। जिस तरह यहाँ रोबोट है, मैं पॉपिंस करना चाहूँ, मैं पॉपिंस कर सकता हूँ। ठीक है, पॉपिंस में मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ, नॉर्मल करना चाहूँ, जस्ट एज यू वांट, वो आप कर सकते हो। फॉन्ट के बाद साइज में इसकी कम करूँ ज्यादा करूँ, आई कैन डू इट राइट। मैं ठीक इसकी है। साइज एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने स्मॉल और कैपिटल मिक्स लिखा हुआ है, मैं इसको अगर अपर केस में कर देता हूँ तो सारे लेटर्स अपर केस में आ गए। लोअर केस में कर देता हूँ, सारे लोअर में आ जाएंगे। कैपिटलाइज कर देता हूँ, कैपिटलाइज का क्या मतलब है कि जो सिर्फ स्टार्टिंग लेटर होता है ना, वो हमारा जी जी। कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल जैसे मैंने लिखा है वो नॉर्मल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइल का ऑप्शन। तीन तरह के हमारे पास स्टाइल्स होते हैं, एक नॉर्मल, एक डिफॉल्ट, एक इटैलिक और एक ऑब्लिक। डिफॉल्ट को हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो डिफॉल्ट है ना, थीम का ही है, इसलिए हम तीन तरह का कहते हैं। अब नॉर्मल को हम करेंगे तो नॉर्मल सेम ही रहेगा जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट और नॉर्मल में कोई डिफरेंस नहीं होता। इटैलिक करेंगे तो ऑफ कोर्स यू नो इटैलिक क्या होता है। उसके बाद ऑब्लिक करेंगे तो ऑब्लिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये सिंपल सी बातें बातें वही वर्ड वाली हैं। उसके बाद हम डेकोरेशन में आएंगे, अंडरलाइन, ओवरलाइन करेंगे तो ऊपर से लाइन आ जाएगी, लाइन थ्रू करेंगे तो बीच में लाइन आ जाएगी, रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। डिफॉल्ट करेंगे तो जो थीम का होगा वो डिफॉल्ट होगा। ये बातें सिर्फ वन टाइम समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर ठीक है। लीजिएगा। आई नो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, पर इंट्रो देना ज़रूरी है। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, उसके बाद लाइन हाइट होती है हमारे पास। लाइन हाइट मतलब ऊपर से नीचे तक कितना हो या नीचे से ऊपर तक कितनी लाइन की हाइट हो। अब देखिए पीछे कंटेनर की लाइन आप देख रहे हैं कैसे छोटी बड़ी हो रही है। जी, वो शो हो रही है। अब ये कंटेनर में इस साइज का होना चाहिए, पर क्योंकि साइज हमने खुद मैन्युअल रखा हुआ है तो साइज हमारा इस तरह आ रहा है। अगर हम साइज को छोटा करें तो दिस इज अवर एक्चुअल साइज। ठीक है, ठीक है। बट क्योंकि हमें अपने हिसाब से बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से हमने साइज रखा, अपने हिसाब से हमने इसकी लाइन हाइट रखी, 100% कर दी। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो मैं चले पहले ये बता दूं। उसके बाद लेटर स्पेसिंग, यू नो कि लेटर स्पेसिंग, लेटर्स के बीच में गैप, जो गैप आता है ना लेटर्स के बीच में, उसका गैप लेटर स्पेसिंग जी होता है। ठीक है, कम कर दें ज्यादा कर दें, जो आपको सूट लगे, स्टाइल सूट करे। उसके बाद वर्ड स्पेसिंग, जैसे आमिर है फिर जोन है, इसके वर्ड स्पेसिंग। अगर मैं वर्ड स्पेसिंग ज्यादा कर रहा हूँ तो देखें आमिर और जोन में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक। सारा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया टाइपोग्राफी का काम। टाइपोग्राफी में आप बहुत सारे स्टाइल चूज कर सकते हो, जो आपको सूट करे ना, आप वो कर सकते हो। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। वैसे कौन से जो ज्यादा यूज होते हैं वो कौन से हैं? ज्यादातर जो यूज होता कुछ है वो चार पांच पॉपिंस होता है वेबसाइट में। टॉपिंग्स। हाँ, पॉपिंस ज्यादातर यूज होता है। उसके अलावा आप मेट्रोपोलिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप कैलिबरी भी कर सकते हैं, जो आपको सूट करेगा ना आप वो करेंगे थीम के हिसाब से। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जो आपको अच्छा लगे ना
पर इस तरह के आप यूज नहीं कर सकते, मतलब बिजनेस वेबसाइट जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट गिव्स इमेच्योर लुक, इम्प्रोफेशनल लुक आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अनप्रोफेशनल लुक तो कोई पसंद नहीं करता ना। यस ब्रो। तो इसलिए हमें थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें प्रोफेशनल फ़ॉन्ट होते हैं, पोपिन्स हो गया या सेंस सेरिफ हो गया, ये सारे फ़ॉन्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे हम यूज़ गेमिंग में कर सकते हैं, अगर गेमिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के लिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ठीक है। वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है आप कौन सी किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। ये हम फुट के लिए भी यूज़ ठीक करते है। हैं। तो ये हो गया हमारा हेडिंग नंबर, सॉरी टाइपोग्राफी हो गई। अच्छा, टाइपोग्राफी के वापस आएंगे ना, तो आप यहाँ देखिए हमारे पास एक चीज लिखी हुई है क्या, एक ग्लोब सा बना हुआ है, जिस पे हम क्लिक करें तो लिखा हुआ है कस्टम। जब हम इसको क्लिक करते हैं ना, तो ये थीम के कलर्स हैं, थीम का प्राइमरी कलर ये सेट है, इसको करूंगा तो ये थीम का कलर प्राइमरी वाला आ जाएगा। अगर मैं इसको करूंगा तो थीम का जो सेकेंडरी कलर है वो आ जाएगा। अगर इसको करूंगा तो टेक्स्ट का कलर आ जाएगा। अगर इसको करूंगा तो ये एंशिएंट कलर आ जाएगा। मगर ये थीम के सेट है, कैसे सेट करेंगे वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी बताने का मकसद ये है कि ग्लोब का मतलब ये है कि ये सारे हमारे पास, ग्लोब जो है वो बताता है कि हमारे पास थीम के कलर्स कौन से सेट हुए पड़े हैं, ठीक है। इसलिए ठीक है। टाइपोग्राफी में आप ठीक है। देखेंगे ना, प्राइमरी टाइपोग्राफी, सेकेंडरी टाइपोग्राफी, टेक्स्ट और एंशिएंट, हर किसी की अपनी अपनी स्टाइल सेट किए हुए हैं, ठीक है। मैं अगेन इसको टाइपोग्राफी ठीक पे है। आकर इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर पता लगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या करता है, हमारा जो बाहर का जो स्ट्रोक होता है ना, स्ट्रोक यू नो कि क्या होता है, जो बाहर से लाइन आएंगी, या अगर हम इनर स्ट्रोक देंगे ग्राफिक्स में जिस तरह हम देते हैं, तो वो अंदर से लाइन आ जाएंगी, ठीक है। उसको ठीक हम है। स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक देना किसी भी चीज को, ये हम स्ट्रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना अगर ठीक है। ये जरूरी नहीं होता देना, ये आपके ऊपर अगेन डिपेंड कर रहा है कि अगर आप स्टाइलिश वेबसाइट बनाना चाह रहे हो आप लगा सकते हो, इट्स फाइन। नहीं लगाओगे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद हमारे पास होता है शेडो। शेडो क्या करता है, शेडो के पास हमारे पास तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, ब्लर का, हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक आइकन है, जो आइकन हमारे पास कलर का है, ट्रांसपेरेंसी का है। अगर किसी कलर में हमें शेडो देना है, लेट सपोज हम कहते हैं कि ब्लैक कलर का शेडो होता है, वो देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक चूज करना है, ट्रांसपेरेंसी हमने इसकी सेट कर दी, और यहाँ पे आके हम अपनी मर्जी से कलर कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे, शेडो बढ़ता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसका ब्लर सेट करेंगे, कितना ब्लर होना चाहिए कि रियलिस्टिक शेडो लगे, और हम इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेट करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब आपने ये सेट कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज के अभी भी आप इसका ब्लर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, कितना होना चाहिए ब्लर, ज्यादा भी नहीं हो कम भी ना हो, बुरा लुक भी ना लगे। उसके बाद भी आप इसका कलर एडजस्ट कर सकते हो, ओपेसिटी कम कर दो, ठीक है, ओपेसिटी कम कर दो। इवन यू कैन चेंज द कलर, आप इसका ब्लू कलर कर दो, ग्रीन कलर करना चाहो ग्रीन कर दो, वॉट एवर यू मे लाइक यू कैन डू इट, ठीक है। हमें ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया टेक्स्ट शेडो। अगेन ये लिखा हुआ है बैक टू डिफॉल्ट, ये जो आइकॉन बना हुआ है ये रीसेट का आइकॉन है, इसको करेंगे हमारा स्ट्रोक गायब, इसको करेंगे हमारा शेडो गायब। अब ये होता है ब्लेंड मोड, कि अगर नीचे हमारी कोई पिक्चर लगी हुई है तो उसमें ब्लेंड करवाना है। अब देखें पीछे इसका बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तो हम इसको नॉर्मल कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है। ब्लेंड का मतलब है मिक्स करवाना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि वाइट है, वाइट के साथ मल्टीप्लाई सेम रहेगा। स्क्रीन कर दिया तो वाइट स्क्रीन है तो स्क्रीन हो गया। ओवरले, ये अभी आपको अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा हम जब आगे चलेंगे ना समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है हेडिंग का कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है। ठीक है। अब एक ये हो गई हेडिंग जो हम लगाते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज के हम इसको करते हैं रिमूव। यहाँ से हमने कर दिया इसको डिलीट, हमारे पास अभी भी कंटेनर मौजूद है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमें एक बैनर बनाना है, इमेज लगानी है, ठीक है, समझ रहे हैं। हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो ठीक है। इमेज लगी होती है ना, एक बड़ा सा बैनर लगा होता है। तो उस बैनर को लगाने के लिए हम पहले आते हैं यहाँ पे, इस कंटेनर को हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ स्टाइल में आएंगे
सॉरी कंटेनर सेलेक्ट करेंगे और कंटेनर में आके यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड, ठीक अब है। हमारे पास 4 तरह के बैकग्राउंड होते हैं। नंबर फर्स्ट बैकग्राउंड इज कलर, अपनी मर्जी का कोई सा भी आप कलर रख लो, ठीक है। ये हमने कलर रख लिया। ठीक है। अब इस कलर को हमने रखा है, इस कलर को हमने रखा है तो डेफिनेटली साइज हमें छोटा लग रहा है इसका, तो साइज हमें देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास इस 6 लाइन्स को 6 डॉट्स को जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज। तो हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं, कितनी हमें विड्थ चाहिए, इसका हम कॉलम गैप भी सेट कर सकते हैं और इसकी हाइट भी हम सेट कर सकते हैं। फिट टू स्क्रीन करेंगे पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, मिनिमम हाइट करेंगे तो हम अपनी मर्जी से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ तक किया, नाउ व्हाट, कि मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, समझिएगा, मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। आपको कलर का बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, बट वो करने से पहले मैं एक और चीज़ ट्राई करूँगा। क्या ट्राई करूँगा, मैं यहाँ प्लस वाले आइकॉन को क्लिक करके हेडिंग डालूंगा अपनी। हेडिंग डाली, मैं अगेन वही चीज़ लिख रहा हूँ, आमिर्स जोन, ठीक है। मैंने ये चीज़ डाली। ठीक है। अगेन मैं इसकी टाइपोग्राफी पे आ रहा हूँ, अगेन मैं इसकी थोड़ी अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। कलर भी इसका मैंने सेट कर लिया, देन मैं इसका टाइपोग्राफी सेट कर लेता हूँ, थोड़ा मैंने इसकी टाइपोग्राफी बढ़ा दी, थोड़ा मैं इसको स्ट्रोक भी दे देता हूँ। इसकी लेटर स्पेसिंग में थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ और वर्ड स्पेसिंग भी थोड़ी सी मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई। अब मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसका शेडो दे देता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्लर में इसका बढ़ा दूंगा और मैं इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल करके थोड़ा सा वर्टिकल अप की तरफ, बल्कि हाँ अप की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर इसका मैं कम कर देता हूँ, थोड़ा सा राइट की तरफ, थोड़ा सा इधर। अब देखें, अब मेरे पास ये जो आमिर जोन है ये टाइटल है, सॉरी आमिर जोन जो है ये टाइटल है। जी, ये हेडिंग है, मेन हेडिंग। अच्छा, आपने जो शुरू की क्लास मिस कर दी है ना, मतलब अभी हमने स्टार्ट पहले कर लिया था, तो ये मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। मेरे पास रिकॉर्ड हो रही, मैं वीडियो दे दूंगा आपको। अभी आप जो हो रहा है ना, अभी आप वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा आमिर, यहाँ तक देखें, अब एक अजीब सा बैकग्राउंड जो लग रहा था, एंड सिद्रा जो अजीब सा बैकग्राउंड लग रहा था, अब देखें एक अच्छा सा लुक हमारे पास आ गया, राइट। आमिर ऐसा ही आप बोल रहे हैं ना? ऐसे। हाँ जी, बोला करें साथ साथ, क्योंकि मुझे वो पता नहीं लगता ना कौन ऑनलाइन है कौन नहीं है, बताया करें, ठीक है जी। ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग पे अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लेट सपोज हेडिंग पे मैंने लिंक भी लगा दिया, यहाँ पे जिस तरह कंटेंट में आएंगे, यहाँ पे हम कोई भी www.facebook.com यहाँ पे हमने लिंक लगा दिया। नाउ वी विल अपडेट इट, मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब मैं इसको अपडेट करके यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको ना मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखिए आमिर जोन मेरे पास बैनर भी आ गया, एक बैनर सा लग रहा है ना, अच्छा सा लुक आ रहा है। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब ये मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, फेसबुक पे ले आया मुझे, ठीक है। ये चीज हो गई मेरी। मगर अभी भी देखें, यहाँ पे जो हम जब भी हम डिजाइन करते हैं ना, वेन एवर वी डिजाइन, तो हमें हमेशा देखनी होती है, वेबसाइट हमें बनानी होती है अपने लोगों के हिसाब से, ठीक है, हमेशा। अब यहाँ पे हमारा व्हाइट तो आ रहा है, लोगों में व्हाइट तो कलर आ रहा है, बट स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग। वो ये मिसिंग है कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग विथ ब्लू कलर, क्योंकि हमारा लोगो में ब्लू आ रहा है ना। तो लेट्स ट्राई अ ब्लू कलर। थोड़ा सा डार्क के ऊपर, तो हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। काम जरा तुम कारण नहीं आई है तना नजर नहीं कर। ओहो सॉरी, क्यों दूसरा मैं अगर फोन कीता सी मगर सामने के नहीं चलती सी 2 मिनट तैयार हो गई। नाउ आमिर, अब आप देखिए यहाँ पे
कितना फर्क आ गया। अब आपकी थीम जो आपका बैनर है वो बहुत आपके सारे लोगों लगे के हुए साथ हैं मेरे गेम मैच पे। कर रहा है, राइट। अब जब मैच कर रहा है तो वेबसाइट उठ गई ना, अब लग रही है कि वाकई कोई वेबसाइट है, रियलिस्टिक वेबसाइट लग रही है, ठीक है, ठीक है। मैंने देखो मैं कितना ये ठीक थोड़ा है। सा उतर। इसको आप अभी मैं और तेरा इसको मन थोड़ा सा देखो करते हैं दस। इस तरह। दादा यार, ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया। सिद्रा अपना दादा माइक ऑफ यार, कर दे, म्यूट कर दें। माने दादा तो। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई, बट अगेन क्योंकि हम हेडिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज मिसिंग हो रही है हमारे पास। वो क्या चीज मिसिंग हो रही है हमारे पास? ये कुछ सूट नहीं कर रहा हमें, क्या? इसका लुक। अगेन इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसको हमने अपडेट कर दिया और इसको अभी ओपन करके देखेंगे। ये देखें, हमारे पास अब स्ट्रोक नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, वापस स्टाइल पे आएंगे, टेक्स्ट स्ट्रोक, एंड हम इसका स्ट्रोक का कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। स्ट्रोक देना जरूरी नहीं है, रिमेम्बर जरूरी नहीं होता, बट मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस तरह करता हूँ डिजाइनिंग के लिए तो यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे देखें एक हल्का सा स्ट्रोक आया हुआ है। अगर आप लोगों को नजर आए ना तो अंदर से थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रोक आया हुआ है, क्योंकि मैंने बिफोर वाइट वाइट ही लगाया था, ठीक है। तो इस तरह आप मजीद काम कर सकते हो। अब ये हो गया टाइप 1, जिसको हम कहते हैं कलर बैकग्राउंड, सिंपल कलर बैकग्राउंड। अब हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को ना कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। बल्कि थोड़ी सी और यूनिक चीज कर लेते हैं। वो ये यूनिक चीज कर लेते हैं, यहाँ से ना 2 कॉलम उठा लेते हैं हम। हमने 2 कॉलम उठा लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम में मैं एक हेडिंग लेता हूँ और इस कॉलम में मैं दूसरी हेडिंग लेता हूँ। 2 हेडिंग्स मैंने ले ली। इसकी अलाइनमेंट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवर अवर क्लास ऑफ हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास नंबर 4 या 3, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया, इसको भी सेंटर लाइन कर दिया। यहाँ पे मैं आया, इस हेडिंग की अगेन मुझे वही वाला काम करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, इसको भी मैं कर देता हूँ ब्लैक। अच्छा, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिस के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसीलिए आपने फिलहाल कॉपी पेस्ट की तरफ नहीं आना। जब आप सीख जाओगे ना पूरा, देन आप कॉपी पेस्ट करोगे। समझ रहे हैं? ठीक दोनों है। को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अभी आपने कोई शॉर्टकट नहीं मारना, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट पे चले गए तो आपने सीख लिया, ये समझ लेना बात को आप, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ तक हमने ये बात कर ली। अब हम वापस इसी कॉलम पे आते हैं एंड इस कॉलम को हमने कर दिया सिलेक्ट। कहाँ से करेंगे? इस लैपटॉप को करेंगे। ये एक बुक बना हुआ है, यहाँ लैपटॉप बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम आ गया। अच्छा, सबसे पहले एक चीज में चलें, पहले कॉलम को कर लेते हैं। कॉलम को मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए अगेन मेरे पास स्टाइल पे आ गया मैं और बैकग्राउंड पे आ गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स टाइप 2। हमारा टाइप 2 है ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कलर्स, ठीक है। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कलर्स। अब हम ग्रेडियंट ले रहे हैं तो सॉरी, ठीक है सर। हाँ, मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है, तो हम यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कलर लेंगे। जैसे ऊपर ब्लू है तो मैं यहाँ भी एक ब्लू कलर ले लेता हूँ, फिर नीचे भी मैं एक ब्लू कलर लेता हूँ, मगर मैं उससे लाइट लूंगा या डार्क लूंगा। ठीक है, ये मैं इसके कलर्स मैंने लिए। अब मैं इसकी लोकेशन सेट कर सकता हूँ कि किस तरह मुझे दिखना चाहिए, लोकेशन क्या हो इसकी, ऊपर वाले कलर की और नीचे वाले कलर की। अगर आप देखें नीचे वाला कलर थोड़ा सा लाइट है और ऊपर वाला थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। तो लोकेशन इसकी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे भी मैं करना चाहूँ मैं उसकी एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, दैट इज टाइप।
आपको किस तरह का ग्रेडियंट चाहिए, लीनियर चाहिए या रेडियल चाहिए। रेडियल में क्या होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट ऊपर नीचे, और रेडियल में क्या होता है हमारा कि आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो, जैसे सेंटर सेंटर हो गया, सेंटर लेफ्ट हो गया, टॉप सेंटर हो गया, ठीक है। और इसकी अगेन आप लोकेशन फिर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब देखें यहाँ पे आपका ग्रेडियंट लग गया और साइडों पे ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। ये साइडें देखें, यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं है, समझ गए हमें। ठीक है जी, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूँ, आपने नहीं मारना, मैं मार रहा हूँ शॉर्टकट। वो ये कि यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसका कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉलम पे आया और मैं इसका पेस्ट स्टाइल कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, इसका स्टाइल सारा मेरे पास आ जाएगा पेस्ट होकर, ठीक है, सिर्फ स्टाइल आएगा। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल Z किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इधर से मैं इसका कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। मगर हमने ये नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस कॉलम पे आएंगे, इस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, ये वाली ये हमारी हेडिंग है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आए हम, अगेन हमने वाइट ले लिया, ठीक है। अगेन सेम चीज़ें करेंगे। थोड़ा मैं इसकी टाइपोग्राफी जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ, साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैंने साइज़ बढ़ा दी, फ़ॉन्ट भी मैं इसका कोई और रख देता हूँ, ये मैंने फ़ॉन्ट इसका रख लिया। और इसका डेकोरेशन आई थिंक मैं नहीं रखता, लाइन हाइट इसको मैं रख देता हूँ, लेटर स्पेसिंग, ठीक है, वर्ड स्पेसिंग। और मैं इसका ना दे देता हूँ, स्ट्रोक दे देता हूँ मैं सिर्फ, और इसको मैं दे देता हूँ हल्का सा वाइट। थोड़ा सा ग्रेश करके, और यहाँ से इसमें ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ कम, ठीक है। मैंने हल्का सा इसको बना दिया। अब यहाँ तक ये बन गया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगेन इसका मैं यहाँ पे बुक को क्लिक करता हूँ, बुक को क्लिक करके यहाँ पे मैं स्टाइल पे आता हूँ, फिर वही प्रोसेस में बैकग्राउंड करूँगा, बट इस बार मैं एक और बैकग्राउंड करूँगा। वो कौन सा बैकग्राउंड करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जब मैं इस क्लासिक को क्लिक करूँगा मेरे पास ऑप्शन आएगा इमेज का, और यहाँ पे मैं कोई सी भी इमेज अपनी प्लेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज प्लेस कर दी, ठीक है आमिर और सिद्रा, इस तरह हम इमेज का बैकग्राउंड। यहाँ पे एक इश्यू है, अब जो मजीद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ना, वो हमारे पास इमेज में आते हैं। जिस तरह ये हमने इमेज ली है इस कंटेनर में, इस कॉलम में, जब मैंने इमेज डाली तो देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए, जैसे इमेज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पिक्सेल्स। आपको किस तरह के पिक्सेल्स चाहिए, फुल चाहिए, लो चाहिए, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड भी तो हमें देखनी है ना, ठीक है, तो वो भी हमें देखना होता है, ठीक है। अब हम इसकी कोशिश क्या करें, इमेज रेजोल्यूशन हमेशा आप फुल रखेंगे, ये रखा। उसके बाद हमारे पास देखिए अभी ब्लैक आ रहा है, जबकि मेरी इमेज में तो ये डिजिटल आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास पोजीशन का, तो मैं इस पोजीशन पे आके करूँगा सेंटर सेंटर। तो देखें मेरे पास सेंटर तो आ गया, इमेज का मेरे पास सेंटर तो आ गया है, बट मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं इसको बॉटम सेंटर करके देखता हूँ, इससे मेरे पास सही नहीं है। बॉटम राइट करके देख रहा हूँ, मेरे पास सही नहीं है। देन ये सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद ना आप आते हो कस्टम की तरफ, कि भाई मेरी मर्जी की पोजीशन होगी। आप राइट करो, अप डाउन करो, जैसे आपने करना है आप वैसे कर दो, ठीक है। पोजीशन इसकी राइट लेफ्ट मूव जैसे आपने करनी है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है। कस्टम में अपनी मर्जी की पोजीशन उसकी सेट करेंगे। सेकंड थिंग, एक्स एक्सिस होता है फॉर लेफ्ट एंड राइट, एंड वाई एक्सिस होता है फॉर अप एंड डाउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और ऑप्शन अटैचमेंट का। अटैचमेंट हमारे पास कैसी होनी चाहिए, डिफॉल्ट तो थीम की अटैचमेंट होगी। स्क्रॉल,
स्क्रॉल का मतलब है कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो अटैचमेंट इसकी कैसे होनी चाहिए, फिक्स्ड। ये अब फिक्स होगा, ये अपनी जगह पे फिक्स होगा, मतलब जैसे वो चला गया ना, ये फिक्स ही है। ये अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ, इस पे ना जाइएगा, ये हम आगे करेंगे, स्क्रॉल और फिक्स हेडर्स सारा हम काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिपीट का ऑप्शन, कि नो रिपीट, हमें कोई रिपीट नहीं चाहिए। जब हमने नो रिपीट किया, देखिए हमारा ब्लैक चला गया, इट मीन्स कि हमारी पोजीशन सेट नहीं थी, वो रिपीट हो रहा था। तो हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए। अब हम इसको अप एंड डाउन करके देखते हैं कहाँ पे गया हमारा डी। ये देखें हमारा डी यहाँ पे आ गया, पहले क्या हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले का साइज क्या होना चाहिए। असल जो सारा मसला होता है ना हमारा इमेज का, जो हमने ऊपर सेटिंग्स पढ़ी, पोजीशन, अटैचमेंट, रिपीट, वो सारा इस पे डिपेंड करता है। वो सारा इस पे डिपेंड करता है। वो कैसे, कि अभी इसकी है डिफॉल्ट डिस्प्ले साइज। अगर मैं इसकी डिस्प्ले साइज कर देता हूँ ऑटो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो थीम को सपोर्ट करेगा। बट मैं इसकी डिस्प्ले साइज कर देता हूँ कवर, तो अब ये देखें, ये अपने कवर के हिसाब से पूरा लेगा। और इसी अगेन मैं पोजीशन सेट कर देता हूँ, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके मैंने कर दिया। अब ये जो गैप बन रहा है ना, ये जो गैप बन रहा है, इस गैप को कवर करने